फ्रेंड्स, आज हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी। सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी का मतलब इम्प्यूरिटी हमारी किन किन सोर्स से हमारे प्रोडक्ट में जा सकती है। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से इम्प्यूरिटी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में जा सकती है और हमारे जो हम फॉर्मुलेशन किया है, हमने जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको इम्प्यूरिटी हमारे ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप की इम्प्यूरिटी होती है, हमारे कितने टाइप के सोर्सेज होते हैं हमारे इम्प्यूरिटी के। तो इसको समझने के लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने जा रहे हैं दोस्तों। उस शॉर्ट ट्रिक को आप याद कर लेना और आसानी से जितने भी सोर्सेज होते हैं इम्प्यूरिटी के आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक हम आपको देने जा रहे हैं और ट्रिक है हमारे सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी को पढ़ने के लिए। ठीक है, ट्रिक का नाम क्या है मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और उसी से आपके सारे सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी बताएंगे। ट्रिक हमारी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही समझने वाली चीज़ है। रो मत री इंटर में एक्शन डिफेक्ट एंड फेल शो कर गया। रो मतरी इंटर में एक्शन डिफेक्ट एंड फेल शो कर गया। ये हमारी ट्रिक है और इसी ट्रिक को याद करके हम सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी को लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। जैसे रो मत री इंटर में एक्शन डिफेक्ट एंड फेल शो कर गया, इसको हम करना है रो मत री इंटर में एक्शन डिफेक्ट एंड फेल शो कर गया। ठीक है, अब इससे हम देखते हैं जितने भी टाइप के सोर्सेस हैं हमारे इम्प्यूरिटी के, आसानी से लिख सकते हैं। पहला हमारा है रो मत से हमारा पहला सोर्स होगा रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। रो मत से हमारा पहला टॉपिक हो गया रॉ मटेरियल और री से दूसरा है रिएजेंट जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो री से रिएजेंट हो गया। और तीसरा इंटर में इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, और चौथा हमारा है एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट विथ बेसल। ठीक, और फिर नेक्स्ट है डिफेक्ट का मतलब हुआ डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट वन है एंड से हो गया एडल्ट्रेशन। और फिर फेल से हो गया फल्टी स्टोरेज। और सो से हो गया सॉल्वेंट सिस्टम। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हमने अपनी इस ट्रिक से पूरा सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी को लिख लिया। देखते हैं कितने टाइप के सोर्सेज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी हमने अपने इस ट्रिक से लिख ली। तो आपको इस ट्रिक को याद करना है और देखो कैसे हमने लिखा है। रो मत ली इंटर में एक्शन डिफेक्ट एंड फेल शो कर गया। ठीक है,
अब इससे हमने रो मत से रॉ मटेरियल, री से रिएजेंट, इंटर में से इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्शन से एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट, डिफेक्ट से डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड से एडल्ट्रेशन, फेल से फॉल्टी स्टोरेज और सो से सॉल्वेंट सिस्टम। तो इतने टाइप के सोर्सेज होते हैं हमारे इम्प्यूरिटी के, ठीक है। इम्प्यूरिटी हमारे इतनी टाइप से हमारे प्रोडक्ट में जा सकती है। रॉ मटेरियल से इम्प्यूरिटी हमारे प्रोडक्ट में जा सकती है, रिएजेंट से भी जा सकती है, इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी जा सकती है। जैसे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीच में कहीं से इम्प्यूरिटी आकर के प्रोडक्ट में मिक्स हो जाए, ठीक है। एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट बेसल, मतलब जो हम बेसल यूज कर रहे हैं, जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा प्रोडक्ट, हमारा केमिकल उस बेसल से रिएक्शन कर जाए, ठीक है। डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट है, इसका मतलब है जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस भी मेथड से कर रहे हैं, कहीं वो मेथड तो गलत नहीं है। ऐसा तो नहीं हमने कोई रॉन्ग मेथड ले लिया, कोई गलत रिएक्शन हमने करा दी, ठीक है। किसी दो केमिकल को लेना चाहिए, उन दो केमिकल के बजाय कोई तीसरा केमिकल ले लिया, ठीक है। तो जो हमारा रूल एंड रेगुलेशन प्रोसीजर है, उसमें अगर हम कोई डिफेक्ट करते हैं तो उसको हम डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं, और इससे भी हमारी इम्प्यूरिटी प्रोडक्ट में जा सकती है। फिर लास्ट है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब हुआ मिलावट। जैसे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा मिक्स कर दें, कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसको हमें कम मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स कर दें, ठीक है, एडल्ट्रेशन हो गया। फिर फॉल्टी स्टोरेज, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बन गया, अब उसको एक स्टोरेज चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज हमें करना है। मान लो हमने टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, हम 28 कर दें, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट इम्प्योर हो जाएगा। हम मान लो हमको किसी कांच के बोतल में रखना है, हमने प्लास्टिक की बोतल में रख दिया, अब उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हमको डार्क पैलेस पे रखना है, हमने सनलाइट दे दी, अंधेरे में रखना है और रोशनी में रख दिया, तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। सॉल्वेंट सिस्टम नेक्स्ट है। सॉल्वेंट सिस्टम का मतलब जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी इम्प्यूरिटी सॉल्वेंट से आ सकती है। जैसे मान लो सॉल्वेंट हम ज़्यादातर वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, अब वाटर में बहुत सारी इम्प्यूरिटी होती है। अगर हम डिस्टिल वाटर ना यूज़ करेंगे, टैप वाटर यूज़ करेंगे, तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी होती है, जैसे क्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, बहुत सारी इम्प्यूरिटी। अब अगर हम डिस्टिल वाटर ना करें, टैप वाटर सीधे ले लें, तो उससे भी इम्प्यूरिटी हमारे प्रोडक्ट में जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे वेरियस टाइप्स हैं हमारे सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी के। इसको आपको इस ट्रिक से याद कर लेना है। पहला रो मत से रॉ मटेरियल, फिर रिएजेंट, इंटरमीडिएट, ये सारे जितने भी 8 टॉपिक हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जाम्पल।